हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क समय और कार्य चैप्टर में टाइप 1 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 1 जिसके अंतर्गत हम कुल काम निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया है ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, एक साथ मिलकर उन्हें उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, और फिर अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एक ट्री का निशान देना है और यहाँ पे आप लोगों को इसका एलसीएम निकालना है। 15 और 20 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे बड़ी जो इसमें संख्या है 20 है, 20 का हम पहाड़ा पाएंगे 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो 60 जो होता है वो 15 और 20 दोनों का पहाड़ा में आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60, यही इसका एलसीएम भी होगा। अब 15 का पहाड़ा में 60 कितनी बार में आएगा, तो 15 चौके 60, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 20 का पहाड़ा में 60 कितनी बार में आएगा, तो ये 3 बार में आएगा, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को पहले कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो है वो है 60 जो लिखा हुआ है, इसको हम टोटल वर्क यानी कुल काम बोलते हैं। जो 60 है, 60 को हम कुल काम बोलेंगे, जो हमारा एलसीएम आएगा। यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 डे वर्क यानी एक दिन का काम। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ए का एक दिन का काम 4 है, बी का एक दिन का काम है वो 3 है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि टोटल काम 7 है, यानी 7 लड्डू हमें बनाना है। ए एक दिन में 4 लड्डू बना सकता है, बी एक दिन में 3 लड्डू बनाने का उसकी क्षमता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे हम देख लेते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी। अब आप लोगों को ए और बी दोनों का काम निकालना है, तो यहाँ पे लिखिएगा ए प्लस बी। ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में करेगा। ऊपर में आपको लिखना है टोटल वर्क यानी कुल काम लिखना है, और नीचे में आप लोगों को लिखना है 1 डे वर्क यानी एक दिन का काम। ठीक है, टोटल काम कितना है 7 है, तो इसको हम 7 लिखेंगे। बता देंगे 1 डे वर्क एक दिन का काम। ए का एक दिन का जो काम है वो 4 है, बी का एक दिन का काम 3 है, तो 4 और 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 हुआ, 7 को अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अठे 56 और 4 यहाँ बचेगा 4 बटा 7, तो ये हो गया 8.4 बटा 7। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8.4 बटा 7 दिनों में ये पूरा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है, यदि ए किसी काम को 8 दिनों में पूर्ण कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में पूर्ण कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिनों में पूर्ण कर सकता है, तो ए बी तथा सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको भी पहले वाले क्वेश्चन के वाला ही कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। इसमें 2 संख्या आप लोगों को दे दिया जाए या फिर 3 संख्या दिया जाए, कोई भी संख्या हो, आप लोगों को बस वही मेथड को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, तो 10 लिख देंगे। और सी जो है उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीनों का जो है वो एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो संख्या इसमें है, जैसे 20 है यहाँ पे, उसका पहाड़ा आपको पढ़ते जाना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 20 दूनी फिर 40 हो जाएगा, 20 तिया 7 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को देखे होंगे जो 40 है यहाँ पे वो 8 का पहाड़ में भी आ जाएगा, 4 का पहाड़ में भी आएगा और 20 का पहाड़ में भी आएगा, तो हमारा जो एलसीएम बन जाएगा वो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 का पहाड़ में 40 कितनी बार में आएगा, तो ये 5 बार में आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। 10 का पहाड़ में जो 40 है वो 4 बार में आता है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। 20 का पहाड़ में जो 40 है ये 2 बार में आता है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ए बी और सी तीनों का कार्य निकालना है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ऊपर में आप लोग क्या लिखते हैं, यहाँ टोटल वर्क लिखते हैं और नीचे में लिखते हैं 1 डे वर्क। अगर ये फॉर्मूला समझ गए हैं तो आप लोग फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप लोगों को टोटल वर्क कितना है, 40 है, 40 ऊपर में लिख देना है। टोटल वर्क जो 40 है ये 40 ऊपर में लिखना है। नीचे में आप लोगों को लिखना है ए बी और सी तीनों का एक दिन का जो काम है उसको जोड़कर लिख देना है। 5 और 4 9 हो जाएगा और 9 और 2 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 3 33 हो जाएगा, 33 और 7 हासिल बच जाएगा, तो 7/11 यानी 3.7/11 यही इसका आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 37 नहीं होगा, ये पे हो जाएगा 3.7/11, ठीक है। तो इस तरह से आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर का टाइप नंबर 1 को सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। धन्यवाद।